इनके पत्नी 10 लोगों से संबंध रखी हुई है और इन्होंने लव मैरिज शादी करते हैं और पत्नी से परेशान हैं। भाई लव मैरिज जो शादी करते हैं वो संभल जाएं, सतर्क हो जाएं। इन्होंने दिल से प्यार करते हैं अपने पत्नी से और कहीं ना कहीं इनका पत्नी 10 लोगों से संबंध रखते हैं। क्या हुआ आपके साथ जी? सर हमारी पत्नी लता नाम है। सबसे पहले तो हम अपना नाम बताना चाहेंगे। मेरा नाम मंजेश कुमार, ग्राम सभा सरायबंदी, पोस्ट बीनो, जिला गाजीपुर, यूपी से मिलान करता हूँ। सर हमारी पत्नी का नाम कुसुम लता है। अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर ITI और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया था। और रुकिएगा, अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर अब ITI और ब्यूटी पार्लर खोलवाए हैं? कोर्स करवा कर इसके बाद दुकान करवाया था अपने जीजा से कर्ज लेकर पैसे। आप अपने जीजा से कर्ज लेकर अपने पत्नी को ब्यूटी पार्लर के दुकान खुलवाए? जी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दुकान के बहाने जैसे आने जाने में उसका संबंध राजू सिंह कुशवाहा और उसके मित्र कई लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन विभाग के ठेकेदार है, उन लोगों से हो गया। मतलब उन लोगों से आने जाने दुकान पे संबंध हो गया? जी जी। उसके बाद लगी देह व्यापार का धंधा करने, जिस पर हम रोक टोक लगाते थे। जैसे फोन उनसे अश्लील बात करती थी तो हम रोक टोक लगाते थे। हाँ, इधर कैमरा में देखिए, बोलिए। हाँ। रोक टोक लगाते थे तो उल्टा हम ही को थप्पड़ मारती थी। हम लोग लाज के मारे हम समाज में किसी से कहते नहीं थे। जब ज़्यादा परेशान हो गए तो महिला थाना में शिकायत इसका किया। महिला थाना द्वारा हमारा भी बयान हो रहा था तो महिला कोतवाल के सामने अपने आशिकों के सामने अपने आशिकों के इशारे पर हमको एक थप्पड़ मार दिया महिला कोतवाल के सामने। महिला कोतवाल ने आदेश दिया बड़ी मार उसको मारे लोग। और मार पीट कर पूछे कि क्या जी भूत खत्म हो गया? तो बोले कि हाँ भूत खत्म हो गया। क्या अपने पति के साथ रहोगी? तो कह रही कि हाँ अपनी पत्नी के साथ पति के साथ रहूंगी। हाँ तो 1 महीना के लिए समझौता हुआ था कि जाओ रहो। फिर 1 महीना के बाद ये लोग महिला थाना बुलाकर और हमारी पत्नी को अलग करवा दिया। तो दोस्तों इनका कहानी यह है कि इन्होंने अपने पत्नी को अपने जीजा से कर्ज लेकर और एक ब्यूटी पार्लर के दुकान दी है और इनका पत्नी जो है खुद के धंधा करने लगी, यानी कि लोगों को बुला बुला के पैसा लेके और अपने बेड शेयर करने लगी। क्या यही चीज है? आप अपने पत्नी से लव मैरिज शादी किया है? जी लव मैरिज शादी। उस समय आपको देखना चाहिए कि लड़की कैसा है, इनके साथ मेरा जिंदगी जाएगा या फिर नहीं जाएगा, और अभी के अब भटक रहे हैं इधर से उधर। नहीं उस समय तो जैसे हमारे परिवार वाले हमको आगाज किए थे, हमको बहुत मना किए कि इसके परिवार वाले मना कि गलत है। तो हमको बोले कि नहीं परिवार वाले गलत नहीं, ये नहीं ना गलत है। हाँ तो ये भी बना के बोलती थी कि हम मतलब कि हमारे परिवार में लोग गलत करते हैं लेकिन हम ऐसा काम नहीं करती हूँ। अब इस चीज़ को हम विश्वास कर लिया और शादी कर लिया। शादी करने के बाद मतलब कि पैसे कौड़ी का लालच। आपके कितने बाल बच्चे? सर 2 बच्चे हैं। एक जैन लाल नाम है उसका, 11 साल का है। एक पिता वो बच्चे अभी कहाँ पे हैं? सर अपने ननिहाल में है, अपने पास लेकर रखी है, पढ़ाती है वहीं। तो वो बच्चे क्या आपके पास नहीं छोड़ी है? नहीं जाते हैं तो हमको मिलने भी नहीं दिया जाता है बच्चों से। अच्छा ये बताइए, आप शादी किए हैं, आप दोनों एक ही जाति से हैं कि अलग अलग? नहीं दोनों एक ही जाति के हैं, रिश्तेदारी संबंधी में शादी हुआ था। लेकिन अभी पत्नी क्या है, आप जहाँ भी केस लड़ते हैं उन्हीं से, वकील से भी संबंध बना लेते हैं, किन्हीं से भी संबंध बना लेते हैं? हाँ सर जो वकील जो लड़ते हैं उसका केस जो देखते हैं, वकील साहब से पहले वो बात करती थी ना तो मुझसे पूछते थे कि ये कौन है, तो बोलती थी कि नहीं ये हमारे जीजा जैसे मामा के दामाद है, हमारे जीजा लगेंगे। हाँ इसलिए हम उनसे बात करती हूँ। आज की डेट में 2024 में मतलब कि घरेलू हिंसा का मुकदमा करके फर्जी तरीका से हमको लोग फंसा दिए हैं। जबकि तो केस किए हैं 2024 में, संबंध 2021 में। 21 से इन लोगों का तालमेल है। जब इस चीज़ का जैसे मतलब कि हम अपने साड़ू पर फोटो भेज दिए थे वकील साहब का और CDR नंबर, तो हमको कचहरी में बड़ी मार लोग मारे। वकील लोग मिलकर 112 नंबर को बोला। आपको क्यों मारे? कि हमारा फोटो शेयर कर रहा है उल्टा सीधा। इनका कहना है, मैं साफ तौर पर सभी को बता दें, इनका कहना है कि मैं केस लड़ने के लिए वकील के पास जाता हूं तो वकील ही इनके पत्नी के साथ संबंध बना लेते हैं और उधर ही चले जाते हैं। क्या नहीं सर, जो हमारे पत्नी का वकील जो इस समय केस देख रहे हैं, 2021 में वो हमारी औरत से बात करते थे तो हम बोलते थे कि ये कौन है, तो बोलती थी हमारे औरत की हमारे मामा के दामाद हैं जी। इस वजह से हम नहीं रोक टोक लगाते थे। आज की डेट में वही वकील केस लड़ रहे हैं तो वही फोटो और उनका जैसे वर्कशॉप नंबर अपने साड़ू भाई पर सेंड कर दिए थे। तो जिस चीज़ को लेकर वकील लोग गर्म हो गए थे कि नहीं हमारा ये शिकायत कर रहा है, हम तो वकील है, किसी का भी केस देख सकते हैं। तो ये चीज़ को हमने अनलीगल किया था। हम जानते हैं कि नहीं ये चीज़ हम सही किए हैं, लेकिन वो चीज़ को अगला नहीं जानता है तो इस चीज़ को क्या जाने कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों ये जो कैमरे में पोस्टर देख रहे हैं ये इनका पत्नी है और इनके पत्नी के इतने लोगों के साथ चक्कर चलते थे और कहीं ना कहीं पैसा भी लेते थे। अच्छा ये कौन है? राजू सिंह कुशवाहा हैं। ये आपके पत्नी के कौन है? पत्नी के कोई लगते नहीं है लेकिन चाहता है, फ्रेंड है साहब।
मतलब बॉयफ्रेंड है। जी जी। और ये कौन है, ये चश्मा वाले बाबा जी कौन है? ये भी जैसे बॉयफ्रेंड है। ये भी बॉयफ्रेंड है। जी, जी। ये भी बॉयफ्रेंड है, ये भी बॉयफ्रेंड है। ये भी और है। सुनिएगा, ये आपकी पत्नी है। जी। और ये कहाँ से मंगवाए आप? सर मोबाइल जैसे औरत हमारी बात करके रख कर सो जाती थी तो हम उसके औरत का मोबाइल लेकर और उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले लेता था हाँ। और फिर दुकान पे जाता था तो उसका कॉपी निकलवा लेता था। तब पर भी ये देखिएगा कितना, ये भाई साहब देखिए सबका फोटो। ये कौन है? ये बच्चे भी रखे हुए, ये भी आपके पत्नी के बॉयफ्रेंड है। हाँ सर, ये भी इसका सहयोगी है साहब। अच्छा, आपके पत्नी के साथ ये साथ तो वो पैसा देते थे? जी। इसके साथ हम 6 महीना रहे हैं। ये हमको भड़काता था, बबलू प्रजापति कहता था ना कि तुम ये कहो, ये समझ लो ना कि तुम्हारी औरत तुम्हारे लायक नहीं है। तो हम इससे बोलता था कि भैया हम शादी किए तो लायक थे, पढ़ाई लिखाई तो लायक थे। आज राजू सिंह कुशवाहा से और आप लोगों से संबंध हो गया तो हम ना लायक हो गए। तो हमको धमकी देता था, रोकता टोकता था कि तुम किसी का शिकायत मत करो। अच्छा, ये भाई साहब कौन है? ये रूम व्यवस्थापक थे, रूम पर ही व्यवस्था करते थे। ये जी। हमारी औरत 8 बजे 10 बजे रात को झगड़ा करके रूम पर चली जाती थी इनके यहाँ, तो हमारी औरत को रख कर और हमको भगा देते थे। राजू सिंह कुशवाहा को बुलाकर देह व्यापार का धंधा करवाते थे। तो महाराज, आपको अपनी औरत को समटना चाहिए। इतना इतना लोग को पोस्टर लगवा दिए। सर हम समटने के लिए बहुत कोशिश किए लेकिन वो नहीं, बहुत काफ़ी ऊपर तक जा चुकी। जब तक हमको खबर चला तब तक वो बहुत दूर जा चुकी थी। अच्छा, ये बताइए आगे क्या सोचे? तो हम आगे यही सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर जो घरेलू हिंसा का मुकदमा करके उनको झूठा फंसाया जा रहा है, इस चीज़ से हम बहुत काफ़ी प्रताड़ित हैं और कोर्ट कचहरी का हम चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि पंच द्वारा हमको कोई न्याय मिल जाए, ताकि मतलब कि अगर हमारी औरत हमारे साथ रहने के लिए राजी है तो रहे, या नहीं रहने के लिए राजी है तो अभी भी आप रखने के लिए तैयार है? 10-10 आदमियों के साथ अफेयर है, तब पर भी रखने के लिए सर तैयार है? अगर हम छोड़ेंगे तो हमको यही ना कि बच्चों का पालन पोषण और भरण पोषण करना पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं हमारी औरत अगर हमारे ही साथ रहेगी तो हम उसको रखेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ रहकर अगर मतलब कि फिर अगले पिछले की तरह काम करेगी तो हम नहीं रखेंगे। तो ये चीजें हैं। ये देखिए, इनके जो पत्नी हैं 10 लोगों के साथ अफेयर थे। और देख सकते हैं ये पोस्टर में। भाई सब सतर्क हो जाइए। अगर आप भी प्यार कोई अनजान लड़की, अनजान औरत के साथ संबंध रखते हैं तो पोस्टर में आप भी आ सकते हैं। ये बताइए, ये भी सवाल उठते हैं कि आपका पत्नी जो वकील के साथ जाते हैं तो उन्हीं से संबंध बना लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हीं से संबंध बना लेते हैं। कल न्यूज वाले ले रहे हैं इंटरव्यू, कल न्यूज वाले के साथ भी हो जा सकता नहीं है। सर, सब एक बराबर नहीं हो जाता है ना सर। हाँ। सब एक बराबर नहीं होता है साहब। तो अभी क्या बात उत होता है कि नहीं? नहीं, फिलहाल कोई बात कितने नहीं। दिन से दूरी है दोनों? सर 2.5 साल हो गया है साहब। 2.5 साल से मतलब दूरी है? जी हाँ, 2.5 वो साल कहाँ से रहती है? वो मायके में रहती है। वर्तमान पता 12 चौर गाजीपुर में रहती है। क्या अभी भी आपको उनसे प्यार है? सर बच्चों के लेकर तो बच्चों से हमको काफ़ी लगाव है, लेकिन अब उससे कोई लगाव नहीं है हमको। वास्तविक बच्चों से लेकर हमको लगाव है, बच्चों से लगाव है। 2.5 साल से बच्चों को क्या लगता है कि बात नहीं होता है कि आपका बच्चा जिंदा है या फिर कहीं बेच दिए, क्या किए? नहीं, बच्चों से हम जाते हैं तो बच्चों को देखते हैं, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया जाता है बच्चों से। यहाँ अच्छा, तक कि छूने तक नहीं एक दिया और सवाल रहेगा। आप शादी करने के बाद कितने दिनों के बाद आपके पत्नी दूसरे के साथ संबंध बनाने लगी? सर शादी के बाद जैसे दुकान करवा दिए 17-18 में, 21 में हमको कन्फर्म पता चला। 6 साल के बाद? करीब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद? 3 साल में दोनों बच्चे हो गए? हाँ, दुकान खोलने के 3 साल के बाद हमको पता चला। दुकान 18 में खुलवाए हम। आपके जो बच्चे थे 2 गो, वो 3 साल में हो गए? नहीं सर, शादी 2014 में हुआ था। हाँ। जी, एक बच्चा है करीब 11 साल का, एक बच्ची है 7 बच्चा साल साथे में आए थे? नहीं सर, बच्चा बाद में पैदा हुआ, 2016 में हुआ। अरे भैया, मेरा कहना ये है जो 3 साल आप टाइम दिए वो आप ही का ना बच्चा है? जी। ऐसा नहीं कि दूसरा भाई सर, 10 वो संबंध बनाए? नहीं, बच्चा तो हमारा ही है। बच्चे के बाद वो बिगड़ी है। अच्छा, बच्चे होने के बाद भी? बच्चे होने के बाद बिगड़ी है। बहुत ईमानदार थी से, और संगत में जैसे ऐसे संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़जात। ये संगत में पढ़कर इन्होंने गलत काम कर दिया, लेकिन बहुत पढ़ा के ईमानदार बेकार एकदम पछता रहे? जी, हम बहुत काफी पछता रहे हैं। अगर पढ़ा लिखा कर इसको दुकान नहीं कराए होते तो हम आज ये दिन नहीं देखने होते। अब एक चीज ये भी हम कहेंगे सर, ये हमको दबाव बनाती थी देह व्यापार का धंधा कराने के लिए, लेकिन हम तैयार नहीं होते थे। अगर इस औरत का हम बात मानते तो आज की डेट में हमारे पास 10 बीघे खेत होते, अच्छा खासा मकान होता, 4 व्हीलर गाड़ी होती, और ये दिन हमारा नहीं होता। इस तरह हम नहीं घूमते, ऐश करते। लेकिन यही लोग करते कि नहीं, देखिए औरत का देह व्यापार का कमाई खाता है। हम लोग लाज की मारे से। तो दोस्तों, अगर बर्बादी का पहरा आपको हो जाएगा ना तो किसी लड़की से संबंध बना लीजिए, औरत से संबंध बना लीजिए। और सबसे मेन चीज है, बर्बाद होने के जो अभी तमाम युवा लोग हो रहे हैं वो भी भाई प्यार के जाल। ये प्यार के जाल में जमीन भी बेच दी है, अभी 4 व्हीलर पर घूमते, वो भी रोड पर इधर से उधर भटक रहे हैं और लव मैरिज किए।
अपने मम्मी पापा के खुशी से करते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी क्या? जी लेकिन आजकल लड़की पर कोई पे भरोसा नहीं है भाई, लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, ये स्थिति देख सकते हैं कि 10-10। एक और सवाल रहेगा, जाते जाते पूछेंगे, ये जो सारे लोग के आप पोस्टर लगाए हैं, ये लोग आपके पत्नी के पैसे देते तब तो जी जी तो पैसा भाई इनका खत्म हुआ तब ने आपके पत्नी के साथ संबंध बनाए, जी जी पैसे देकर संबंध, तो आप पैसे इनको क्यों उगाना, फंसा रहे हैं? पैसे उगाना देकर संबंध बनाते थे। अब पटना जंक्शन पे लोग पैसा देते हैं, चल जाते हैं किन्हीं के साथ, नहीं तो साहब, आप इनके देते हैं, इनके दे नहीं रहे हैं। साहब, वो तो एक तो बाजारू है, नहीं तो हमारे पर्सनल औरत को आपका जैसे दुकान, मेन तो गड़बड़ी आपका पत्नी ने है, पत्नी को सुधारिएगा जी। अब ये पैसे दिए बेचारा तब ने वो अब हमारी पत्नी के साथ इन लोगों का संबंध है, जैसे तालमेल हुआ तभी तो इन लोगों के साथ संबंध आप हुआ। मना क्या किए? हमारी हमारी पत्नी जैसे लखनऊ, हमारी पत्नी अकेले कैसे जाएगी जब तक ये नहीं ले जाएंगे तब तक? हमारी पत्नी तो उड़ के जाएगी नहीं। आप मना किए हैं कि हम मेरा शादी हो गया है, आप क्यों संबंध बनाए सर, मेरी पत्नी? हम कई बार इन लोगों को मना किए, विरोध करोगे तो तुमको मार कर वो फेंकवा देंगे, तुम्हारी और हम लोगों के पक्ष में है, जो हम लोग कहेंगे वही करेगी। अच्छा ये चीज है। ये चीज को बोलते हैं कि तुम्हारी औरत हम लोगों के पक्ष में है, जो हम लोग कहेंगे वही करेगी, तुम ज्यादा शिकायत करोगे तुमको करवा देंगे, कोई तुम्हारा पूछने वाला नहीं है कोई। तो दोस्तों क्या सोचते हैं वीडियो के माध्यम से, और इनके बारे में क्या सोचते हैं अपनी साझा जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंडियन न्यूज़ और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत दोस्तों।